AIM को वोट देंगे क्योंकि मुसलमान 80 साल से गुलामी करते हुए आए हैं। अच्छा। हाँ, क्या उनका हक अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश में? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देहाती क्रिएटर मुकेश यादव के साथ और इस समय हम मौजूद हैं साहेबगंज तहसील में। यहाँ पे हम लोगों का मूड देखेंगे, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। इससे हम ये बात करेंगे कि आखिर ये सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं। चाचा जी बोलिए, बताइए, इस सरकार से आप खुश हैं? खुश तो नहीं भैया, ये सरकार बड़ी निकम्मी सरकार। कहाँ है निकम्मी? अरे बहुत नहीं, 5 किलो राशन की लालच देके सारी व्यवस्था गड़बड़ कर दी है। बेरोजगार 5 किलो राशन है, कहाँ आवाज दे रही है? अरे आवाज, शौचालय दी है। अरे यार रोजगार कहाँ दे रही है? रोजगार चाहिए, आवाज चाहिए। अच्छा, और क्या? रोजगार चाहिए और क्या? तो क्या अब की बार किसकी सरकार बताइए? मुलायम सिंह की। मुलायम सिंह की, अखिलेश की। अच्छा, इस सरकार के कामकाज से खुश हैं आप? योगी जी के कामकाज से? इस कामकाज से कौन खुश है? हम नहीं, किसी से भी पूछ लीजिए, देश के कोने कोने से कोई भी खुश है तो हमसे आके बताइए कि ये खुश हैं। जिसके पास थोड़ा पैसा है वही लोग खुश हैं। अच्छा। हाँ, जो बीजेपी के बहुत बड़े फैन थे, बीजेपी वाले थे, वो भी जो गरीब है वो भी छोड़ दिए बीजेपी को, समाजवादी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक नई पार्टी आ गई असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपका क्या इरादा? 2022 में आप किसको वोट करने वाले हैं? देखिए, हम वोट AIM को वोट करेंगे। नाम क्या आपका? मेरा नाम हिमांशु यादव है। हम AIM को वोट देंगे क्योंकि मुसलमान 80 साल से गुलामी करते हुए आए हैं। अच्छा। हाँ, क्या उनका हक अधिकार नहीं है उत्तर प्रदेश में? वो 19% हैं, उनका कोई लीडरशिप नहीं है। इतने साल से भेदभाव हो रहा है, जुल्म किया जा रहा है। इसी वजह से हम AIM को सपोर्ट करेंगे और करेंगे। क्या आप मुसलमानों की आज़ादी चाहते हैं? वो गुलाम लग रहे हैं आपको? गुलाम तो है ना। कहाँ से गुलाम हुए? हमारा देश आज़ाद है, पूरा आज़ाद है, तो फिर मुसलमान गुलाम कहाँ हुए हमारे देश में? अरे 19% उनके है कि नहीं? 19% हैं वो लोग। जी जी। तो उनका कोई लीडरशिप है? आजम खान क्यों जेल में है? अगर कोई भी हो, हम बात करें, अगर चौहान की, निषाद की, किसी की भी बात करें, तो अगर उनका लीडरशिप नहीं तो वो आज़ाद नहीं है। आजम खान बकरी के केस चोरी, वो जेल में बंद है। अतीक अहमद जेल में बंद है। क्यों जेल में बंद है? क्यों बंद है? पार्शियलिटी हो रहा है, भेदभाव हो रहा है ना। अच्छा। बीजेपी सरकार में कितना वो जो गांव में गरीबों को दिया जाता है, मुसलमानों को वो नहीं मिला है। नहीं, देखिए, जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बट आप कह रहे हैं कि मुसलमान आज़ाद नहीं है। उन्नाव को फैसल, ये मुसलमान आज़ाद नहीं है, बात कहाँ से आ गई? उन्नाव को फैसल को मार दिया गया, वो आज़ाद है? क्यों मारा गया? बरेली में एक लड़का सब्जी बेच रहा था 16 साल को, उसको मार दिया गया। क्यों लगता है आपको कि यादव, मौर्य या ऐसे कुछ ऐसे केस नहीं है कि जिनको मारा जा रहा है? सिर्फ मुसलमान ही मारे जा रहे हैं? जाते ना, अखिलेश जा रहे हैं। गुप्ता परिवार को मारा गया वहाँ गाजीपुर में। अखिलेश भागते हुए गए, 20 लाख रुपया उनको दिए। योगी जी गए, 51 लाख रुपया दिए। और क्यों नहीं जाते? मुसलमान परिवार का मरता नहीं जाते, उसमें जाना चाहिए ना। अच्छा, मुसलमान परिवार मरते हैं तो नहीं जाते? आपका कहने का मतलब मुसलमान हमारे देश में आज़ाद नहीं है, उनको आज़ादी चाहिए, लीडरशिप चाहिए उनको। हाँ, चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्या लगता है आपको, लीडरशिप मिलने से उनको आज़ादी मिल जाएगी? आज़ादी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपना कुछ संविधान बना सकते ना, तरकीब बना सकते ना आगे। यही बात है। चलिए ठीक है। अभी देखिए, हम एक भाई साहब से बात किए, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान आज़ाद नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अपनी अपनी सोच है। संविधान से देश चल रहा है तो आज़ादी में सब लोग लड़े, आज़ादी मिली, सब लोग अपने अपने अनुसार यहाँ जी खा रहे हैं। किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। हर धर्म, हर जाति के लोग आज़ाद हमारे देश में, जैसे हमको आज़ादी मिली। धर्म और जाति से किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, मानसिकता अपनी अपनी है कि जिसकी मानसिकता है कि भाई हम आज़ाद नहीं हैं तो इसका मतलब वो गुलाम है, और जिसकी मानसिकता है हम आज़ाद हैं तो वो आज़ाद है। यहाँ जाति से, संविधान से कोई मतलब नहीं है, शासन से, संविधान से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये होता है कि कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जो व्यक्तिगत तौर पर अपने को धर्म से जोड़ लेते हैं या अपने को जाति से जोड़ लेते हैं। कोई नेता किसी के यहाँ नहीं जाता है, जैसे भाई साहब ने कहा कि मुसलमानों के यहाँ नहीं जाते हैं, तो कोई नेता नहीं जाता तो उसका व्यक्तिगत मामला है, उसका मामला संविधान से नहीं है, वो आज़ादी से नहीं है, उसका व्यक्तिगत मामला है कि वो नहीं जाता है किसी के यहाँ। तो आप उसका बहिष्कार करिए। आप संविधान का बहिष्कार नहीं कर सकते, देश का बहिष्कार नहीं कर सकते, व्यक्ति का बहिष्कार करिए, शासन का बहिष्कार करिए, सरकार का बहिष्कार करिए, पार्टी का बहिष्कार करिए, लेकिन देश और संविधान का बहिष्कार नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, अब हम मुद्दे पे आते हैं कि अब की 2022 में फिर से योगी जी या परिवर्तन? नहीं, देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और जो महंगाई और जनता की मानसिकता बन चुकी है वो परिवर्तन चाहती है। 17 में भी यही स्थिति थी कि लोग सरकार के कुछ कामों को उछाल रहे थे जातिवाद के नाम पर, कि आयोग में वहाँ लिख दिए थे, लोक सेवा आयोग में, कि ये यादव
आयोग है, इस प्रकार की जो भावनाएं फैलाई गई थी। अब इस समय महंगाई और बेरोजगारी को लेकर यही कंडीशन है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। कौन सा चेहरा पसंद करना आप, अखिलेश, मायावती, ओवैसी या फिर प्रियंका गांधी भी आ इस रही है समय इस बार? उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो विपक्ष में जो एक चेहरा है वो अखिलेश हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि जो उस कंडीशन पे है कि भाजपा से लड़ सके। हाँ, भविष्य में हो सकता है और पार्टियां फिर सबल हों और पार्टियां फिर आगे बढ़ें, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है चुनाव की, इसमें समाजवादी पार्टी के अतिरिक्त कोई पार्टी लड़ नहीं पा रही है। ये जनता का मूड है। जी जी।